श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम सब सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत कथा। हरितालिका तीज के व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। यह व्रत भगवान शिव माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिससे कि भगवान शिव की जी माता पार्वती प्रसन्न होकर के अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत जो भी बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस व्रत में दिन और रात्रि निर्जला रह के भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है और भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ सुबह विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। एक समय की बात है, सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पास अलंकृत और मुंड की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हुई है और जो भगवान शिव जी दिगंबर, ऐसे ही पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करते हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिससे परिश्रम की कभी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत को बतलाता हूँ। एकाग्र से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आदर्श आसन प्राप्त किया है वह मैं तुम्हें बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिससे आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर हैं ऐसे कि जिसमें अस्फटिक रत्न और वैदुर मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश के स्पर्श करते रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा ही सुनाई देती रहती है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही। 14वें वर्ष सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपते हुई रही और श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह से कष्ट सहन को देखकर बड़े ही दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पर आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्धपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं। मेरे अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए बड़ा ही अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के सामने योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इससे कोई नहीं है, इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को देवें। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य ही दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है।
उधर हेमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर के दिए ही अपनी सखी के घर से चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी ही दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते हुए देखकर तुम्हारी सखी ने तुम्हारे पास आकर कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका क्या कारण है, बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी यथाशक्ति उसको मैं पूरा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली कि मेरी जो अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एकमात्र शिव जी को ही मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर का त्याग करने जा रही हूँ। पार्वती जी की इस तरह बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चलते हैं, पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह तुम वैसे ही वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा खबर लेने के लिए कौन से देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित होकर गिर गए। गिरिराज की मूर्छा होकर गिरने से सब लोग हाहाकार कर दौड़ने पड़े। जब होश में आया सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सर्प ने काट लिया होगा या सिंह खा लिया होगा। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ है? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री का हरण कर रखा है। ऐसा कहकर वह वायु के झोंके के समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन ढूंढने लगे। वह बंधे सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी शक्तियों के साथ उस भयानक वन में चलती जा रही थी। एक जगह जहाँ पर नदी बह रही थी, वहाँ रमणीक तट एक बड़ी सी कंदरा थी। उसे कंदरा में आश्रय बना लिया था तुमने। मेरी एक बालूकाय प्रतिमा को बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत गाया और मुझे प्रसन्न किया। उस वृतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुम वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजने के लिए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप आ पहुंचे और पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा कि पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची हो? पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही आपने आपको शिव जी को सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी थी, इससे मैं यहाँ पर चली आई थी। हिमवान ने सांत्वना देते हुए कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हे देवी, यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों ने हर ले लिया था, इसी से हरितालिका नाम इसका पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, इस तथा इसकी विधि भी बतलाइए। इसके पुण्य क्या है, इसका फल क्या है, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान विष्णु जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जात की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे यदि सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, इससे रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से यह मंडप लिखवाए। फिर शंख, मेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें।
नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। इस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले विशेष करके रखें। फिर धूप दीप आदि निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूजन करें। इसके बाद शिवाय शिव रूपेण यहाँ से लेकर प्रसन्ना भव पार्वती तक मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार है। शिवे शिवे रूपणी हे मंगले, सब अर्थों का दान देने वाली हे देवी, शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवें। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।